हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग ना कुछ अलग सा पढ़ेंगे। अलग सा इन द सेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये बताना कि x बड़ा है या y बड़ा है। देखो, जैसे इसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र में दो समीकरण हैं, 1 और 2। आपको x और y के सही संबंध स्थापित करना है, ठीक है। और बताना है कि इसमें सही क्या होगा, कि x बड़ा होगा y से, या x छोटा होगा y से, या x जो है y के बराबर होगा, या फिर हम संबंध स्थापित कर ही नहीं सकते, या फिर होगा x जो होगा ना वो बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा y से, या x छोटा होगा या y बड़ा होगा और बराबर होगा x से। क्लियर। तो इस तरीके के संबंध स्थापित करने के लिए आते हैं। ये बैंक्स वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट इसका क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ ना जाए, यानी बढ़ ना जाए, कि अब बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो अगर आपके में कहीं आ गया तो चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने लिया है वो प्रैक्टिस मॉक से लिया। अच्छा हाँ, एक और चीज़, 3-4 लोगों ने हमसे पूछा था कि सर प्रैक्टिस टेस्ट कौन सा खरीदें, मतलब हमें एक स्पीड टेस्ट लेना है, वो कौन सा खरीदें। मैं रिकमेंड करूँगा, देखो मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पेड प्रमोशन किसी ने मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं दिए। मैं परंतु जो क्वालिटी वाइज गजब की जो मुझे पसंद है वो है प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का सेट में आपको वही कंटेंट मिलता है जो आप कंटेंट वहाँ एग्ज़ाम में आने वाला है या उस पैटर्न पर बनने वाला है। आप अगर प्रैक्टिस मॉक का लेके जाओगे, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हालांकि इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो 80 से 90% आपको पेपर जो है उस पैटर्न पर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं बिल्कुल फिर से दोहरा रहा हूँ, क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, पैटर्न आपको वही मिलेगा जो कि प्रैक्टिस मॉक बनाता है। अगर इस तरीके के है और डिफ़िकल्टी लेवल भी उसी तरीके का मिलेगा, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई मिल सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हाई मिल सकता है। जैसे यहाँ पर कठिन है तो वहाँ पर हो सकता है कि यार इतना कठिन नहीं था जितना क्वेश्चन हमने लगाया था, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा 20% प्रैक्टिस मॉक ज़्यादा देता है। 20 से 30%, 25, 30, 35% वो ज़्यादा देता है। तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस मॉक में देखने को मिलेगी। पर अगर आपने प्रैक्टिस मॉक पर तैयारी अच्छे से कर रखी है तो फिर आपका बेहतरीन होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक का जो एस टी होती है लगभग 1000 रुपये के आसपास होती है, मतलब 1000 रुपये भी नहीं, 799 रुपये, ऐसे 800 रुपये के आसपास होती है, ठीक है, यही होती है। अब आप अपना देख लेना, ये 1 साल की बता रहा हूँ मैं, 6 महीने की अलग प्राइस होती है, ठीक है। तो आप अपना देख लेना। और दूसरे नंबर पर अगर मैं एस टी किसी की रिकमेंड करूँगा तो बहुत सारी आ जाती हैं, फिर उसमें आपका अड्डा भी आ जाता है। अड्डा भी एक अच्छा ही है, ठीक है, 247 वाला अड्डा 247, उसकी भी एस टी काफ़ी अच्छी है। बट एक वेल प्राइस पर, जो कि प्राइस थोड़ा अफोर्डेबल है और लोग ले सकते हैं, मतलब 1000 रुपये तक खर्चा करा जा सकता है। अब इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं खर्चा कर पा रहे हैं जो 2-2 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो 2-2 हज़ार भी नहीं खर्चा कर पा रहे। और 300-200 रुपये वाली एस टी भी मत लीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर फ़ायदा नहीं है आपको वो एस टी लगाने से। तो मैं मानता हूँ कि आप 1000 रुपये कम से कम आप एस टी में डालिए। और प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। आप कोशिश करिए, अगर आपका कंटेंट प्रैक्टिस मॉक पर मिल रहा है, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा, बैंक की तैयारी कर रहे हो तो मिल जाएगा, पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कई सारी एस टी आपको देखने को मिलेंगी, रेलवे वगैरह की भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज किसी का भी टेस्ट ले सकते हैं आप। सारे टेस्ट अच्छे होते हैं। जो बेस्ट है वो प्रैक्टिस मॉक हो गया, अड्डा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे संस्थान, करियर बिल वाले भी बहुत अच्छा टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्ट होते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है x² माइनस का 19x और प्लस का 88। 88 के फैक्टर ऐसे करो कि ऐड करने पर यहाँ जो भी निशान आता है ना उससे हमको ये लाना आता है, तो ऐड करने पर क्या आ जाए, 19 आ जाए। तो हमको पता है 8 और 11, 11 8 88, और ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी, 8 और 11। कह दो इसे कैसे पहचाने, यहाँ अगर माइनस साइन लगा है, यहाँ प्लस साइन लगा है, तो दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी, बात खत्म होगी। आप फैक्टर करके चाहे तो देख लेना, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
ये 8 और 11। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों वैल्यू प्लस में ही आएंगी, तो y का स्क्वायर माइनस का 11 प्लस का 24, और आपको पता है, अच्छा 11y और 24 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 24 के ऐसे फैक्टर जिसमें 11 आ जाए, तो 8 3 24 कितना होता है, 8 3 जा 24। तो आपको पता है ना 8 3 24 होता है, और 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब है y क्या आ जाएगी, 8 और 3। अब आप समझिएगा बहुत ध्यान से, x की वैल्यू आई है 8 और 11, y की वैल्यू आई है 8 और 3। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इन दोनों कंपेयर करूं तो बराबर है, इसको कंपेयर करूं तो ये बड़ा है, इसको कंपेयर करूं तो ये भी बड़ा है। देखो इसको इन दोनों से कंपेयर किया पहले, ये बराबर है, ये बड़ा है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर किया बड़ा है, इससे कंपेयर किया बड़ा है। इसका मतलब है x जो है ना, एक बार बराबर हो रहा है और एक बार बड़ा हो रहा है। y परंतु या तो बराबर होगा एक बार, बाकी हर बार छोटा होगा। तो हमारा आंसर ये रहेगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला कहा गया है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और बराबर 45, ये इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 45। 45 को अगर हम घटाएंगे, मतलब 45 इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है, आपको घटा करके लाना है 12, तो 45 के ऐसे फैक्टर जिसमें 12 आ जाए, तो 15 तई 45 होता है, और 15 माइनस 30 करेंगे, 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो देखो x की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू आप 15 और 3 ऐसे लिख लीजिए। अब ये किस पर प्लस किस पर माइनस, अगर यहाँ कभी भी आपका प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो पहली संख्या जो आपने लिखी है वो आप माइनस में लिख लीजिए, और दूसरी संख्या जो आपने लिखी है वो आप प्लस में लिख लीजिए। क्लियर? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब अगला वाला चेक करते हैं, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 225, और 225 15 का होता है, पर आपको पता है ना कि हम प्लस माइनस 15 लिखते हैं। अब आप समझिएगा ज़रा सा, फिर से यहाँ पर मैं कलर फिर से चेंज करता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा मुझे आसानी पड़े। x की वैल्यू मैंने देखी कितने आ रही है, माइनस का 15 और 3, और y की वैल्यू आ रही है क्या, 15 माइनस का 15 और 15। चलो इसको देखते हैं, इन दोनों को देखा क्या, इसमें से y बड़ा है, इसको इसको कंपेयर किया, अरे यहाँ तो x बड़ा है, एक बार y बड़ा हो रहा है, एक बार x बड़ा हो रहा है, इसका मतलब हम संबंध स्थापित कर ही नहीं सकते। ऑप्शन सी नंबर सही है कि तो बराबर तो नहीं आया, देखो बराबर आएगा या अथवा ये, तो आपको अगर ये ऑप्शन अलग रखते हैं ना तो 6 ऑप्शन हो जाते हैं, वो 6 ऑप्शन एसएससी या बैंक में 5 आते हैं मैक्सिमम, तो 5 से 6 ऑप्शन हम दे नहीं सकते, यानी एग्जामिनर दे नहीं सकता। इस वजह से ये ऑब्लिक में लगाता है, ये जहाँ पर भी लिखा होगा संबंध स्थापित नहीं होता, चाहे यहाँ लिखा हो, 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 आपका वही आंसर होगा। इसका मतलब हम एक्स और वाई में रिलेशन इस्टेब्लिश्ड कर ही नहीं सकते, नॉट ए रिलेशन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना? क्लियर? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 52 इज इक्वल टू 0, 13 चौको 52 और 13 4 17, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 और 4। मैंने बताया ना बीच में माइनस हो, इधर प्लस हो, इधर प्लस हो, तो आपको दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा अंडर रूट के अंदर y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ जाएगी। कंपेयर करें तो ये बराबर है, पर ये इससे बड़ा है, इसका मतलब x या तो बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, y से। ऑप्शन नंबर डी सही है। बस हो गया। अगला देखते हैं। अब ये फिर आ गया, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 108, तो 108 के ऐसे फैक्टर जिसमें घटाने पर 12 आ जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो 108 के ऐसे दो संख्याएं जिनको माइनस करने पर 12 आ जाए,
16 नहीं है, 16 55 नहीं, 16 नहीं होगा। 18 6 का 108, 18 6 का 108, और 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब ये वैल्यू आप जितनी जल्दी सोच लेंगे उतना बेहतर है। x की बराबर कितना आ जाएगा, पहले हम 18 लिखेंगे फिर हम 6 लिखेंगे। अच्छा, पहला वाला हमने बोला ना यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पहला वाला जो भी होगा वो माइनस में जाएगा और दूसरा वाला प्लस में जाएगा। ठीक, अब y वाले में देखो क्या होगा, जैसे वाई स्क्वायर माइनस का 15y प्लस का 56 इज इक्वल टू 0 है। अब आपको पता है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस दोनों में है, तो y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, यानी कि दोनों प्लस में आएंगे। 56 7 8 56, 7 और 8 तो 7 और 8। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, माइनस का 18 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और 8। अब अगर इसमें कंपेयर करें, मैं कंपेयर कराता हूँ, अगर माइनस का 18 को इन दोनों से कंपेयर करें यार तो प्लस के हैं तो 100% बड़े होंगे, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। 6 से 7 ये 7 बड़ा है, 6 से 8 ये 8 बड़ा है। हर कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि y जो है वो x से बड़ा ही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 52 इज इक्वल टू 30x, और इसको उधर उठा लो तो 2x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ये 15 आ जाएगा, आधा हो जाएगा ना, और ये 26 दूना 52 और 13 दूनी 26, 13 में से 2 जोड़ेंगे तो 15, तो x की वैल्यू दोनों प्लस के आएंगे इसलिए 13 और 2। ठीक, खत्म। अब y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, हालांकि इसका आंसर मुझे पता चल गया, x बड़ा होगा y से। देखो कैसे, अभी मैं बताऊंगा। ये y है, सॉरी x कहाँ चला आया यहाँ पर। तो 10 में से 7 लाना है, वो भी जोड़ करके, तो 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू 5 और 2। अच्छा एक चीज़ बताना, यहाँ सब में अगर प्लस लिखा होगा ना तो आपकी दोनों वैल्यू क्या आएंगी, माइनस में आएंगी। अब ये बताओ, माइनस की संख्या तो प्लस की संख्या से बड़ी होती है ना, क्लियर। तो इस कंडीशन में हमेशा x क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर। इससे इसको कंपेयर करो भाई, ये बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करो ये बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करो ये बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करो ये बड़ा है। हर कंडीशन में x बड़ा होगा, तो इसको हमें नॉट एट ऑल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस में आएंगी जबकि इसकी वैल्यू प्लस में आएंगी। हम ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते थे। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप सो आपको 5 क्वेश्चन मैंने बताए और समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।